अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की क़ुदरत, अल्लाह तबारक व तआला की ताक़त। अक्सर हम लोग कुरान करीम की आयतें सुनते हैं, बयानों के अंदर सुनते हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तो इससे पड़ता है कि अल्लाह क्या चाहते हैं, और अल्लाह के चाहने से सब कुछ होता है। कब अल्लाह तबारक व तआला निज़ाम को इधर से इधर और इधर से इधर करा दे, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं ना, जो अल्लाह की ताकत के यकीन को दिल में और मजबूती के साथ में जमा देते हैं। और वही वाक़या जो आर्यन ख़ान का वाक़या है, आर्यन ख़ान का जो केस है, आप सोचो, यानी एक महीने के अंदर अल्लाह ने इस पूरे वाक़ये के पासे को कैसे पलट दिया। ये हमारे टकलू चाचा जो आपको साथ में नज़र आ रहे हैं ना, केपी गोसावी साहब, मैंने इनकी दोनों तस्वीरें साथ में जोड़ा हूँ। ये हमारे चाचा टकलू चाचा ने पहले दिन जो है, जब ये आर्यन ख़ान को लेकर जा रहे थे कोर्ट के अंदर, ये एनसीबी के ऑफिस के अंदर पूरी रफ्तार के साथ में, और इन्होंने जो है आर्यन ख़ान को एनसीबी के ऑफिस में पहुंचाने का काम किया। यानी इन्होंने आर्यन ख़ान को गिरफ़्तार किया, इन्होंने एनसीबी के ऑफिस में आर्यन ख़ान को पहुंचाया। आज 29 अक्टूबर 2021, यानी इस वाक़ये को अभी एक महीना भी नहीं हुआ। खुदा का निज़ाम देखो, खुदा का निज़ाम देखो। उस आर्यन ख़ान को बेल मिल चुकी है, और ये हमारे टकलू चाचा केपी गोसावी, इनके रवानगी के आदाब हो चुके हैं। इनको कल रात में पूना पुलिस ने रात में 3 बजे कातरच के किसी लॉज से अरेस्ट कर लिया, गिरफ़्तार कर लिया। और पुणे पुलिस का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसके अंदर पुणे पुलिस ने ये कहा है कि इनके अगेंस्ट में ऑलरेडी कई एफआईआर पूना के अंदर दर्ज है। जो ऐसे चिन्मय देशमुख का जो एफआईआर है, वो ऑलरेडी जो है फराज खाना पुलिस स्टेशन में दर्ज था, जिसके तहत में धोखाधड़ी और भी बहुत सारे केसेस वगैरह इनके ऊपर है। और इन्होंने अपने आप को जो है ना सरेंडर करने के इरादे से ये यूपी भाग गए थे जनाब। जो 50 लाख का जो बैग, जो जैसा कि वो प्रभाकर साहिल ने बताया है कि ये टकलू चाचा के पास में जैसे ही 50 लाख का बैग आया, फ़ौरन भाग गई है। लगा कि ये मलेशिया चले गए, लेकिन बाद में पता चला कि ये लखनऊ में आराम से रह रहे थे एकदम सुकून के साथ। लेकिन जैसे ही प्रभाकर साहिल सामने आ गया, जैसे ही पुणे पुलिस ने लुकआउट नोट जारी कर दिया, जैसे ही जो है और भी चिन्मय देशमुख का इंटरव्यू जब सब सामने आया, और पता चला कि ये खुद एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ये खुद अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा गुंडा है। अल्लाह का निज़ाम देखो। जो समीर वानखेड़े कल तक जो है पूरे बॉलीवुड की जिन्होंने लिस्ट बना के रखे थे किस किस को पहुंचाना है, आज उनके अपने खुद के हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि वो अब अपने पद पे भी बाकी रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। क्योंकि नवाब मलिक साहब ने जिस तरीके की बातों को पब्लिक के सामने पेश किया, और जिस तरह के पुरावे और सबूत उन्होंने जमा किए, मैं तो हैरत में हूँ। नवाब मलिक साहब जो है, उनकी इज़्ज़त, उनकी मोहब्बत तो मेरे दिल में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं तो पहले उनको एकदम खामोश मिजाज लीडर समझा करता था, और मैं सोचता भी था कि यार ये बेचारे नवाब मलिक साहब, कभी इनका कोई इंटरव्यू देखने नहीं मिलता है ये। और मैं बचपन से सुनते आता हूँ, वो एमएलए रहते थे, उसके बाद वो 1-2 बार, इससे पहले भी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त में भी वो राज्य मंत्री वगैरह कुछ हुआ करते थे। लेकिन अब जो है अल्लाह ने उनको भी इज़्ज़त की बुलंदियों पे पहुंचाया माशाअल्लाह। जो एनसीपी पार्टी है, उस पार्टी के वो प्रवक्ता है, उसके नुमाइंदे हैं, और उसके अलावा उसके बड़े ऊंचे लेवल पे बैठे हुए हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये सारे खुलासे किए, ये केस को उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी जो किया, सारे खुलासे कर दिए उन्होंने कि जो समीर वानखेड़े एनसीबी के पद पे बैठे हुए हैं, पहले तो उनका वो पद ही लीगल नहीं है, इसलिए कि इन्होंने जो है पूरे सबूतों के साथ में ये कोर्ट के साथ, यानी ये जो उन्होंने पेश किए सबूत कि वो जो पद है, यानी वो जो पोस्ट है जिस पे समीर वानखेड़े है, वो एससी के लिए है, यानी जो शेड्यूल कास्ट है
उनके लिए वो रिज़र्व पोस्ट थी। और समीर वानखेड़े तो मुसलमान हैं। जब वो मुसलमान हैं तो फिर भाई आप जो है उस पोस्ट पे आपने वो पोस्ट पे आप पहुँचे हैं, वो कैसे आप पहुँचे हैं? मतलब जाली सर्टिफिकेट्स के ज़रिए से। अब समीर वानखेड़े के जो वालिद है उन्होंने कहा कि नहीं हम तो ज़ात के हिंदू ही है और हमारे पास में तो सारे दस्तावेज़ है। तो फ़ौरन नवाब मलिक साहब ने जो है वो सारे प्रूफ और पेपर पेश कर दिए कि ख़ुद समीर वानखेड़े के जो वालिद है उनका नाम दाऊद वानखेड़े है, वो ख़ुद दाऊद है। और उसके लिए भी उन्होंने वो सबूत, वो जो निकाहनामा था, वो सारा का सारा निकाहनामा उन्होंने पेश कर दिया और पूरा का पूरा। और काजी साहब को लेके आ गए और काजी साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा, बोले भाई देखो, जो निकाह हम पढ़ाते हैं, निकाह तो मुसलमान का ही पढ़ाया जाता है और निकाह पढ़ाने के लिए ईमान होना शर्त है। जब तुम्हारा नाम मुसलमान लिखा जाएगा तो ही हम निकाह पढ़ाएंगे। तो जब जो लड़का है वो मुसलमान, जिस लड़की से शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, वो मुसलमान, उसके माँ बाप मुसलमान, तब जाके हमने पूरे फॉर्म्स भरे, पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करे, तब जाके हमने उनको सियाहनामा जो है उनके हवाले हमने किए। ये काजी साहब का कहना था। फिर उसके बाद कल मैंने देखा कि समीर वानखेड़े के जो ससरे साहब हैं, जो पहली बीवी के जिसके साथ में इनका निकाह हुआ था, वो ससरे साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा, बोले भाई हमारे बेटी की मंगनी होके 10 महीने तक हम रुके हुए थे। 10 महीनों के बाद में निकाह हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि चोरी छुपे निकाह हो गया। निकाह एकदम आलीशान फंक्शन हॉल में हुआ, हज़ारों लोगों को वहाँ पे दावत थी और सबके सामने वो मंगनी भी हुई, निकाह भी हुआ। और हमने भी इसी बेस पे अपनी बेटी दी। हम तो कुरैशी है। वो जो समीर वानखेड़े के ससरे साहब है वो कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा हम तो कुरैशी है। और फिर हमने जब तहकीकात की कि भाई ये मुसलमान है तो ही दिए ना, यानी दूसरे को हम कैसे अपनी बेटी देंगे और कैसे हम निकाह पढ़ाएंगे? ये उनके अल्फाज थे। मतलब नवाब मलिक साहब ने 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरे केस को, और फिर उसके बाद में मुझे तो मैं तो ये सोचने लगा, मैं बोला भाई नवाब मलिक साहब कहीं उस हॉस्पिटल और दवाखाने से समीर वानखेड़े के ख़तना का भी सर्टिफिकेट प्रेस रिलीज़ में ना दिखा दे कि देखो हमने आपको निकाहनामा दिखा दिया, हमने आपको इनके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, देखो ये इनके ख़तना का सर्टिफिकेट भी हमारे पास में, किस हॉस्पिटल के अंदर इनकी ख़तना हुई थी। वो कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि जिस तरीके से अभी की बात है, देखो अभी क्या टाइम हो रहा, 11:30 बज रहे हैं। और अभी मैं अपने जो औराद वज़ाइफ होते हैं जुमा के, वो सब पढ़ के सूरतुल कहफ वग़ैरह वो सारी चीज़ों से फारिग होकर ऑफ़िस की तरफ बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते मैंने ज़रा सा न्यूज़ पे एक नज़र मारा अपने मोबाइल में, तो मैंने देखा कि आज तक के ऊपर लाइव नवाब मलिक साहब की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू है और उसमें उन्होंने और ख़ुलासे किए। उन्होंने कहा कि ये लोगों का धंधा ही था, ये लोगों का धंधा ही था बेकसूर लोगों को फंसाना। जैसे रिया चक्रवर्ती की उन्होंने मिसाल दी है। रिया चक्रवर्ती केस में बाद में क्या हुआ मालूम ही नहीं है कुछ। उसके अलावा उन्होंने ऐसे 26 लोगों की लिस्ट जारी की, जिन 26 लोगों के ऊपर सिर्फ पैसे ऐंठने के वास्ते, यानी पैसे जमा करने के लिए इन लोगों ने जो है उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाइयाँ की, और कैसे उन बेचारों को जो है गिरफ्तार किया गया और कैसे उनके ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए 26 लोगों पे। उनमें कुछ नाइजेरियन भी है। नाइजेरियन जो है ना बेचारे, नाइजेरिया से जो लोग आते हैं अफ्रीकन, वो इंडिया इसलिए आते हैं क्योंकि उनको चाइना महंगा पड़ता है, उनको और दूसरे मुल्कों में महंगा पड़ता है। तो इंडिया में क्या है कि सस्ते में उनको टी शर्ट्स वगैरह जो है हमारे यहाँ पे सस्ते में मिल जाती है। कपड़े वगैरह की तिजारत के लिए वो आते हैं। अब वो आए और ये लिस्ट में एक आधे नाइजेरियन का नाम जुड़ गया तो ज़रा बात मजबूत हो जाती है कि देखो इसमें अफ्रीकन ग्रुप भी शामिल है बोल के। हालांकि वो बेचारा कपड़े बेचने वाला था, बोलते वो टी शर्ट वगैरह बेचता था। और खार घर के अंदर जहाँ पे उसके मकान पे, उसके फ्लैट के ऊपर जब इन्होंने छापा मारे तो देखे कि वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली रहती है, उसका बेटा भी है। और ये लोग वहाँ पे ये कपड़ों के कारोबार में टी शर्ट के ऐसे गट्ठे के गट्ठे वहाँ पे बांधे हुए हैं, और फिर भी उसको गिरफ्तार किया गया। तो ये नवाब मलिक साहब ने इस तरह के खुलासे किए तो पूरा केस दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो ये शुरुआत जो मैंने किया, अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह की कुदरत देखो। जिन जिन लोगों ने, शुरुआत तो हमारे टकले चाचा से, जिन जिन लोगों ने जो है, जिन्होंने हाथ पकड़ के आर्यन को जेल में पहुंचाया था, आज आर्यन जेल के बाहर और टकलू चाचा जेल के अंदर पहुंच चुके हैं। समीर वानखेड़े, उनका पद और पोस्ट
वो ख़तरे में आ चुका है। और नवाब मलिक साहब ने कहा है कि खाली समीर वानखेड़े नहीं बल्कि उसके अब्बाजान जो है ना दाऊद वानखेड़े, अभी तो मैं उनके भी पूरे तहकीकात में लगा हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स जब सामने आ जाते हैं तो उनको भी जो जितने साल उन्होंने जॉब की है और खोटे डॉक्यूमेंट्स, खोटे मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो उन्होंने इतने सालों तक जॉब किया, काम किया, हम उनकी सैलरी भी गवर्नमेंट को वापस करने लगाएंगे। क्योंकि तुम वो पद के लायक ही नहीं थे, तुमने डुप्लीकेट एससी का सर्टिफिकेट वगैरह, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व पोस्ट थी और तुम तो मुसलमान हो, तो तुम कैसे वो पोस्ट के ऊपर काबिज हो सकते हो, ऐसा उनका बोलना था। बहरहाल मोहतरम दोस्तों, ये पूरे वाक़यात से हमको सिर्फ ये इबरत मिलती है। देखो, मैं इसीलिए ये बहुत सारे लोग मेरे ऊपर भी एतराज़ करते हैं कि भाई मुफ्ती साहब आपको बॉलीवुड की ख़बरों से क्या लेना देना, आर्यन खान की ख़बरों से क्या लेना देना, अपने को क्या करने का, अपने को इबरत हासिल करने का। कुरान में क्या फरमाया, फ़अतबिरू या उलिल अबसार, ये सारे वाक़यात से इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो। ये हमारे लिए इबरत है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ज़माने में जो भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हादसा या वाक़या होता था, गहरी नज़र रखते थे आप। रोम और फारिस की जंग चल रही है, आपका उससे कोई लेना नहीं दें, आप तो अरब में रहते हैं। ईरान और जो है रोम यानी ईसाइयों के दरमियान में लड़ाई हो रही है, लेकिन आप यहाँ बैठे बैठे जो है उसकी एक एक अपडेट लिया करते थे कि क्या चल रहा है। बाज़ाब्ता कुरान में सूरत नाजिल हुई, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, पूरी का पूरी सूरत, उसका नाम ही है सूरे रोम। अरबी में उसको हम रूम कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में है रोम। रोम यानी जो इटली और पूरा यूरोप और पूरी यूरोपियन और ईसाई जो ताकत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का झुकाव अहले किताब की तरफ था। अहले किताब मतलब जो रोमी है, क्योंकि उनके पास भी आसमानी किताब थी, इसलिए आप एक एक अपडेट लिया करते थे उस लड़ाई का, उस जंग का। तो इसलिए हमको भी हालात हाजरा हर एक पे हमारी नज़र होना चाहिए कि क्या चल रहा है, ताकि हम उससे इबरत हासिल कर सकें। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला ये वाक़या से इबरत हासिल करने वाला बनाए कि सब कुछ जो कुछ भी होता है किसके करने से, नो नींबू हरी मिर्ची, सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के करने से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।